बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस टू माई सेल्फ। My name is Husnain Raza and I am a lecturer of the commerce and accountancy. And class, today we are going to be discuss very interesting topic related to the business statistic icon part 2 और चैप्टर नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे थे मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। जी क्लास, चैप्टर नंबर 4 measures of central tendency। इसका आज हमने क्वेश्चन नंबर जो हल करना है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है। जी क्लास, पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंप्यूट वेटेड मीन ऑफ द प्राइसेस फॉर द फॉलोइंग डेटा। जी क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? कंप्यूट वेटेड मीन of the prices for the following data। जी, जिसमें सबसे पहले हमारे पास जो कमोडिटीज लिखी हुई हैं वो क्या है? ऑयल, शुगर, घी, आटा, सैलड, पोटैटोस। जी, इसकी प्राइसेस हमारे पास हैं 8, 60, 6.10, 3.10 and then 2.20। जी क्लास, इसके बाद इसके वेट्स हमारे पास मौजूद हैं। वेट हमारे पास हैं 0.30, 0.25, 6.12, 1.25, 0.15 और 0.20। जी, हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमने वेटेज जो है वो मीन कैलकुलेट करना है। क्लास, वेटेज मीन कैलकुलेट करने का फार्मूला आपको पता है। अच्छा, प्राइसेस हमारी एक्स हैं और ये हमारे पास डब्ल्यू है। और क्लास, एज यू नो कि हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास जो वेटेज मीन का है फार्मूला वो हमारे पास है समेशन एक्स डब्ल्यू और समेशन डब्ल्यू। अब क्लास, आपको सबसे पहले एक्स डब्ल्यू चाहिए, तो एक्स डब्ल्यू निकालने का तरीका क्या है कि इन दोनों को आपस में क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करना है। आप 0.30 को क्लास हमने 15 के साथ जो है मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ रहा है 4.50। फिर देन इसके साथ मल्टीप्लाई किया 2.00, फिर देन 367.20, फिर देन इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ रहा है 7.625, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ रहा है 0.465, और देन हमने इनको मल्टीप्लाई किया 0.20 को तो हमारे पास क्लास आ रहा है 0.44। अब आपने क्लास इन सब का जो है सम अप कर लेना है, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा समेशन एक्स डब्ल्यू। अगर हम इनका सम अप करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 382.23, और इसी तरह से हम समेशन डब्ल्यू का भी जो है वो सम अप करेंगे। समेशन डब्ल्यू का हमने सम अप किया तो हमारे पास आया है 8.27। क्लास, एज यू नो कि हम फार्मूला में इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। समेशन एक्स डब्ल्यू हमारे पास आया 382.23, और समेशन डब्ल्यू पे हम जो सा है यहाँ पे उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ रहा था 8.27। अब अगर हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास जो वेटेड मीन आ रहा है क्लास वो है
46.22। तो क्लास इस तरह से हमने जो सा है क्वेश्चन नंबर जो है वो 11 सॉल्व आउट किया। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्लास हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद सॉरी 12 के ऊपर आते हैं, जिसमें है इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट सिक्योर द मार्क्स एज अ इंग्लिश 73, Urdu 62, Mathematics 57, Statistics 82, Economics 60. Find the simple average of the marks obtained and the weighted mean if weights 0, 1, 1, 2, 2 and 3 and respectively are assigned to the subject. तो क्लास हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 में क्लास हमारे पास मौजूद है कि इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट सिक्योर द मार्क्स। जी है, हम सिर्फ सब्जेक्ट की डिटेल लिख लेते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट्स की डिटेल लिख लें। सब्जेक्ट्स में हमारे पास क्या क्या है देखिएगा, हमारे पास है जी इंग्लिश, इंग्लिश के बाद उर्दू, उर्दू के बाद मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के बाद स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक के बाद इकोनॉमिक्स। देन सब्जेक्ट्स के बाद हमारे पास आ रहे हैं मार्क्स। मार्क्स हमारे पास चूंकि एक्स की फॉर्म में है 73, 62, 57, 82 एंड देन 60। मार्क्स के बाद हमारे पास वेट, चूंकि उसने खुद ही हमें बता दिया था जी क्लास, वेट हमारे पास है 1, 1, 2, 3 एंड देन 3। अब उसी तरह से अगर हम क्लास इसमें देखें कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट इसमें हमारे पास दो थी। एक में हमने क्या करना था, एक में रिक्वायरमेंट में हमने जो है वो वेटेड एवरेज भी निकालना था, और दूसरे में क्लास हमारे पास जो दूसरी रिक्वायरमेंट थी, पहली रिक्वायरमेंट ये, और जो दूसरी रिक्वायरमेंट थी वो हमारे पास है सिंपल एवरेज मीन हमने निकालना था। जी क्लास देखिएगा, अब हम आपको मैं ये चीज़ बता दूं कि हमारे पास क्या है, हमें चाहिए कि एक्स डब्ल्यू का सम। अब देखिएगा डब्ल्यू भी है, एक्स भी मौजूद है, डब्ल्यू भी है। 73 को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 73, 62 को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 62। जी क्लास 57 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 114, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 246, और देन 60 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 180। इसी तरह से क्लास आप इनका सम करेंगे, समेशन एक्स डब्ल्यू आ जाएगा। अगर क्लास हम इसका सम करें तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है समेशन एक्स डब्ल्यू की वो है 675, और अगर हम डब्ल्यू का सम करें तो 3 और 3 6 और 7 8 9, और ये हमारे पास क्लास आ रहा है जो है वो समेशन डब्ल्यू जो है वो 10 आ रहा है। अब देखिए अगर हम उसका फार्मूला यूज़ करें तो हमारे पास फार्मूला है समेशन एक्स डब्ल्यू ओवर समेशन डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू हमारे पास आ रहा है 675, समेशन डब्ल्यू हमारे पास आ रहा है 10। तो क्लास आपने क्या किया, 675 को आपने क्लास 10 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है क्लास वो आ रहा है 67.5, और ये हमारे पास वेटेड मीन आ गया। अगर हम क्लास एवरेज सिंपल एवरेज मीन निकालें, सिंपल एवरेज निकालें, दूसरी रिक्वायरमेंट है, इसके लिए फार्मूला क्या था, एक्स बार समेशन एक्स ओवर एन। भाई आपने एक्स का सम कर लेना है। एक्स में हमारे पास क्या है भाई 73, एक्स बार जी 73 प्लस 62 प्लस 57 प्लस 82 प्लस 60। जी क्लास आपने 1 2 3 4 5 के ऊपर डिवाइड करना है। इनका सम अप करने के बाद जैसे कि हमने एक्स का सम अप किया तो क्लास हमारे पास जो सम आ रहा है वो है 324 334, और डिवाइड किया आपने 5 पे तो हमारे पास जो एक्स बार का आंसर आ रहा है वो है 66.8। जी क्लास उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन की अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अभी जो हमारे क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी एक दफ़ा फिर से सुन लीजिएगा। हमारे क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी, क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सरसाइज नंबर 4.1 डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी।
नज़ीर हुसैन की किताब से क्लास। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें उसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि आपने वेटेड एवरेज मीन और दूसरे नंबर पे सिंपल एवरेज जो है मीन कैलकुलेट करना है। क्लास हमारे पास उसने वेट्स हमें दिया हुआ था और इसके अलावा मार्क्स उसने हमें एक्स भी दिए हुए हैं, सब्जेक्ट्स की डिटेल उसने हमें दी हुई थी। तो हमने वेटेड एवरेज मीन का फार्मूला इस्तेमाल किया, तो वो हमारे पास मिशन एक्स डब्ल्यू और मिशन डब्ल्यू का फार्मूला इस्तेमाल किया। यहाँ पे हमने वेटेड एवरेज का एक्स डब्ल्यू का हमने मल्टीप्लाई किया और एक्स डब्ल्यू बनाया, उनका सम अप किया क्लास, तो हमारे पास 675 आया। और इसके बाद मिशन डब्ल्यू का सम अप किया तो हमारे पास 10 आया। तो इसी तरह से हमने फार्मूला जो है वो फार्मूला में वैल्यू को पुट किया, तो इस तरह से हमारे पास वेटेड एवरेज मीन का जो आंसर आया है वो है 67.5। सिंपल एवरेज मीन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो फार्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है वो एक्स बार समेशन एक्स ओवर एन है, डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है। क्लास आपने इन एक्स समेशन एक्स में यानी कि आपने सारे एक्स को जमा किया और 5 पे डिवाइड किया, तो आपका आंसर है 66.8। जी क्लास, उम्मीद है कि आज आपको क्वेश्चन जो नंबर 12 की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 12 की और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।